हाँ जी। हर लम्हे को खुलकर जियो कि रूह को सुकून मिल जाए। कि हर लम्हे को खुलकर जियो कि रूह को सुकून मिल जाए। बैठो अगर यारों के साथ तो एक कुल्हड़ वाली चाय हो जाए, जिससे ये पड़ रही दिसंबर की सर्दी जून की गर्मी में तब्दील हो जाए। हाँ जी। परिष्कार परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश और वीकली करंट अफेयर जो राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का समावेश है, एक साथ है। हम पूरे वीक का निचोड़ एक साथ डिस्कस करने के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ, आपके प्यार और पॉजिटिव एनर्जी से, एक नया कोट लेकर और एक प्यारी सी शायरी के साथ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुना ही दी। ठीक है, कोई दिक्कत? आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है? इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड सब का डिस्कस करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बठे के लिए थाने करना पड़से वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, बठ जाओ थे टेलीग्राम चैनल का माइन और बठूँ थे ज्वाइन कर लो। या फिर सीधी सी बात, यूट्यूब के अबाउट में जाओ, वहाँ टेलीग्राम का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करो और आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अपन ज़्यादा देर नहीं करते हुए, आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज स्टार्ट कर देता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, एक पॉजिटिव डोज है वो ले लेते हैं, वो जो आपके सामने प्यारा सा है। क्या है देखो, पढ़ते हैं कि उत्तम वस्तुनाम आरंभार्थम केचन विषयः समाप्तः भवति मर्हन्ति। अर्थात बेहतर चीजें शुरू करने के लिए कुछ चीजों का खत्म होना आवश्यक है। हमारी लाइफ के अंदर अगर कोई चीज हमसे बिछड़ जाती है, हमसे वो खो जाती है, तो उस चीज का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपने सुना ही होगा कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला परमात्मा हमारे साथ कुछ करता है तो वो हमसे ज़्यादा सोच समझ कर और सही तरीके का सही डिसीजन लेकर ही करता है। अगर आज हमारी चीज़ हाथ से नहीं आई और हाथों से निकल गई, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो आपके हाथों में आने के योग्य नहीं थी। आपके लिए इससे बेहतर उस ईश्वर ने सोच रखा है। तो कोई भी चीज़ अगर खोए तो उसके लिए सदमे में मत जाकर बैठ मत जाओ। बस खो गई, बिछड़ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, फिर नई शुरुआत करो। अरे भी बसंत ऋतु भी तो आती है, पतझड़ में पत्ते भी तो गिर जाते हैं, पेड़ से अलग हो जाते हैं, उसके बाद में एक नई शुरुआत होती है और बसंत ऋतु में नए पत्ते खिल जाते हैं। भी प्रकृति खुद कहती है कि चेंज ही प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूरी है। तो अगर कोई चीज हमें से खत्म हो गई, हमसे निकल कर हाथों से चली गई, तो इसका मतलब अब नई चीज आएगी हमारे हाथों में। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे दरवाजे की चाबी हमें ढूंढनी पड़ती है, पर वो दरवाजा यहीं रहता है, उसको हम खोल सकते हैं, और वो जो बंद हुआ है उससे बेटर ही मिलेगा। ठीक है ना? अब देख लो, पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, जब पुराने पत्ते गिरते हैं और फिर नया पत्ते खिलते हैं तो पेड़ कितना सुंदर प्यारा दिखता है। जब प्रकृति इस टाइप का लो बना रखा है, तो फिर हम किस खेत की मूली है? हम प्रकृति से अलग थोड़ी ना है, हम प्रकृति का ही तो पार्ट है। ठीक है ना? तो हमें ज्यादा सदमे में नहीं जाना है। आपको यही सोचना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ भी हो रहा है हमें उसको बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, उसे स्वीकार करना है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ों का ख़त्म होना जरूरी है। ठीक है ना? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत? एकदम सही आ रही है आवाज़ वगैरह? कोई दिक्कत तो नहीं है? कई बार आवाज़ में दिक्कत आ जाती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड करके क्लास डालता हूँ तो हो जाता है कई बार। बाकी मेरे को वैसे PC में दिख जाता है,
लेकिन फिर भी अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के खेल प्रशिक्षक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है, मतलब किसे घोषणा की गई है? देखो बच्चों, सीधी सी बात है जनाब कि राजस्थान का खेल प्रशिक्षक जो ये अवार्ड है, ये किसे दिया जाता है? तो एक जो कोच होता है ना, उसको दिया जाता है। भी राजस्थान के अंदर तो ये गुरु विशिष्ट के नाम से चलता है, और अगर इंडिया में पूछ लिया जाए तो द्रोणाचार्य नाम से चलता है। ठीक है ना, द्रोणाचार्य के नाम से ये पुरस्कार चलता है, और अपने राजस्थान में गुरु विशिष्ट के नाम से चलता है। क्या? गुरु विशिष्ट के नाम से चलता है। ठीक है, ये याद ध्यान रखना बस। अब ये मिला किसे अभी? तो अभी महावीर प्रसाद सेन को मिला है। किसे? महावीर प्रसाद सेन जी को है। इनको ये मिला है, जो अभी जो भरतपुर से भाला फेंक में जीते थे, उनके ये गुरु है। काफी इनके खिलाड़ी रहे हुए हैं। तो भी ये अगर गुरु का पुरस्कार मिलता है तो ऐसे हर किसी को थोड़ी ना मिलता है, कि क्या कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो जरूर उसके बेस्ट से बेस्ट है वो चेले होते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये किसको मिला है? महावीर प्रसाद सेन जी को मिला है। कौन सा? खेल विशिष्ट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। अभी पुरस्कार की घोषणा हुई है। अर्जुन पुरस्कार है, ये सारे अपन डिस्कस करेंगे। पिछली बार भी मैंने बोल दिया था समी, मोहम्मद शमी को मिला है। इस बार भी राजस्थान में दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राजस्थान में मैंने बता दिया, इसको गुरु विशिष्ट पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, और ये 6वें कोच है, मतलब 6वें नंबर के कोच है जिन्हें ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। इससे पहले कितनों को मिल चुका है? तो 5 को मिल चुका है, ये 6ठे हैं। अब अगर आपकी इच्छा है तो 6ठों के नाम याद रख सकते हो, बाकी नहीं रखो तो पहले इनका तो जरूर याद रख लेना। ठीक है, याद जरूर रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16वीं विधानसभा का प्रथम स्तर कब प्रारंभ हुआ? देखो, 15वीं विधानसभा के सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब 16वीं विधानसभा स्टार्ट हो गई। और 16वीं विधानसभा के विधानसभा स्पीकर किसे बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? कालीचंद सराफ जी को बनाया गया है, जो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अध्यक्ष किसे बनाया गया? वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। ठीक है ना, जो अजमेर दक्षिण से विधायक आते हैं। ये सारे अपन डिस्कस पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन जब जब क्वेश्चन आएगा मेरा फर्ज बनता है, मैं जब जब आपको इस हर क्वेश्चन के बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें तो भाई साहब इतने क्वेश्चन को इतनी बार रिवीजन मारना है, इतनी बार रिवीजन मारना है कि अगर वो चाहकर भी भूलना चाहिए तो भी भूल ना पाए। ठीक है ना, अपने दिमाग से निकलेगा ही नहीं। तो 16वीं विधानसभा है, इसका 2 दिन का क्या हुआ? स्तर चला है, 2 दिन का स्तर चला है। ठीक है ना, 20 से चलकर 22 तारीख तक। इसमें क्या हुआ? जो विधायक थे चुने गए थे, उन सभी को क्या किया गया है? उन सभी को शपथ दिलाई गई है। ठीक है ना, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं, वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहते हैं। तो ये इन सबको शपथ दिलाई गई है, और ये 20 से 22 यानी 2 दिन है वो चला। ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर मैंने बता दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, ये भी मैंने बता दिया। अब मजे की बात, जैसे रविंद्र सिंह भाटी है, सबसे युवा, बाड़मेर के शिव क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने रियल के अंदर भी अपनी सबसे पहले मातृभाषा राजस्थानी भाषा रामायण कहीं लिए है। तो संविधान की जो विधायक की शपथ ली है, क्योंकि हमारी, अब वो वैसे तो देखा जाए तो वो उन अपने हिसाब से लिया है, बाकी वो मान्य नहीं होती। मान्य इसलिए नहीं होती कि बड़ी अचरज की बात है कि आपने राजस्थान री भाषा ने भारत के संविधान री 8वीं अनुसूची रे अंदर कौन लेडो। अब देखो, अचरज की बात है, अभियान चलन लाग रहा है, इंगे लिए ही रविंद्र सिंह भाटी हैं, इसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी कारण है उन्होंने क्या करे कि अभी अपनी जो शपथ ली थी भाभी किंग मान ली, मारवाड़ी भाषा के मान ली, उसके बाद में है उन्होंने हिंदी में ली। क्योंकि लीगली रूप से देखा जाए तो वो संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो हिंदी में जरूरी है।
ठीक है। बाकी अपनी मातृभाषा सीधी सी बात है भाई साहब मारवाड़ी है, मारवाड़ी यहाँ फ्लुएंट बोला, और जक्की भी मातृभाषा है वह मैं के जक्के की मातृभाषा है, वह भी क्षेत्र की भाषा है, सब फ्लुएंट बोला, इतनी खतरनाक तरीका हूँ तो थे बता ही कौन सको। ठीक है, अरबिंग में न तो थे कोई शब्द गलत बोलो न कुछ और। ठीक है, आ देखो जक्की मैं बोल रही हूँ, आ मेरी मातृभाषा है, नॉर्मल है जी। पश्चिम राजस्थान का जिक्का भी है वैसा को रिलेट कर सके। हाँ, पूर्वी राजस्थान है बांग थोड़ी बहुत दिक्कत आवे, बाकी इतनी ज्यादा भी को नहीं आवे हाँ पश्चिम राजस्थान की। ठीक है ना, क्योंकि अपने राजस्थान तो एक ही है, राजस्थान की भाषा पूरी पूरी मिक्सअप है, से समझ सके कोई दिक्कत को नहीं, इतनी बड़ी बात को नहीं। हाँ थोड़ी सी भरतपुर की ब्रज भाषा आने लग जाती है उधर मथुरा यूपी टच में, तो वो थोड़ी सी क्या है दिक्कत हो जाती, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अभी कौन सीएम बने हैं आप सबको पता है, भजनलाल सीएम बने हैं। ठीक है, और ये वैसे तो कटारा भरतपुर से हैं, और चुनाव है वो सांगानेर सीट से जो जीते थे। ठीक है, भरतपुर सॉरी जयपुर सांगानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते किसके अंदर? तो देखो सबसे पहली बात ये कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। ठीक है ना, पहलो खेल है जो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए, और खेलो पैरा इंडिया खेल है ये 2023 का। इसमें राजस्थान ने कितना पदक जीता? तो भाई साहब राजस्थान ने है वो 43 मान 43 पदक जीता। कितना? 43 43 पदक है वो इन्होंने अपने नाम किया राजस्थान ने। ठीक है, 10 तो रजत है और 20 क्या है, सॉरी 10 तो गोल्ड है और 20 है रजत, बाकी 13 कौन से हो गए? कांस्य पदक हो गए। ठीक है, ये 43 पदक है वो नाम किए। अब देखो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो 6वां स्थान रहा। राजस्थान में कौन सा स्थान रहा? राजस्थान का इस खेल के अंदर कौन सा स्थान रहा? 6वां स्थान रहा। आयोजित कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर। और अगर आपको पूछ लिया जाए पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर भाया आपनो जस्ट पास रो जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टेट है, जीरो नाम है, एकदम खड़ी एकदम पूरी प्योर भाषा में अपनी बोले है, बिंगु नाम है हरियाणा भाई साहब। वो चीन की तरह ही है, 105 पदक जीते और प्रथम स्थान पर रहे अंक तालिका के अंदर। खेल गामाइन सीधी बात है, हरियाणा आगे रहे। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से ही है, वो अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं, ना हिंदी बोलते ना कुछ और। वो चाहे कितने ही बड़े कहीं पे भी जाओ सीधे बोलते हैं कि मैं तो इसी भाषा बोलांगा। थोड़ी खड़ी भाषा है वहां है मारवाड़ी वाली, वो हरियाणा में माको माको करके अजीब टाइप से बोला है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, बोलनी भी चाहिए। हाल ही में राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया गया है? ये क्वेश्चन लगा लो स्टार, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट, कि राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को, किसको? ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत घोषित किया गया है। तो ये जो अभी हाल ही में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बना दूदू, उसी की लदाना ग्राम पंचायत को, किसको? लदाना ग्राम पंचायत है उसको क्या किया गया है? ओडीएफ प्लस मॉडल है वो दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। दूदू के अंदर है, दूदू सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है आप सबको पता है, और लदाना जो यहीं से ही है। ठीक है, लदाना ग्राम पंचायत से। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। जो दूदू है, दूदू से याद आ जाता है कि प्रेमचंद बेरवा अपने डिप्टी सीएम है ना, अब वो यहीं से ही विधायक लड़े थे और जीते थे। ठीक है ना, दूसरे डिप्टी सीएम कौन है बताओ बताओ? दिया कुमारी जो विद्याधर नगर विधानसभा से थी। ठीक है ना, ये दो है, ये अपन ने डिस्कस कर ली। किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखो पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, अब याद रखते हैं और अपन देखते हैं इससे रिलेटेड कोई और देखते हैं। बटेवर, अभी अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस ही किया था, बटेवर उदयपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवार्ड दिया गया। बटेवर उदयपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अवार्ड दिया गया। इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत अगर आपको पूछ लिया जाए कहां से हुई थी, तो झिलाए टोंक से हुई थी। कहां से हुई थी? झिलाए गांव टोंक से हुई थी। याद रखने ना, ये मैं फैक्ट डिस्कस कर रहा हूं। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना का प्रारंभ गुलाबपुरा से हुआ था, गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। कहा? गुलाबपुरा भीलवाड़ा। और फिर कहां से हुआ था? झिलाई टोंक से।
इंदिरा गांधी रसोई योजना, बटेवर उदयपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अवार्ड दिया गया है। ओडीएम प्लस गांव अगर आपको पूछ लिया जाए, ओडीएफ प्लस गांव अगर पूछा जाए, खेरुणा गांव बूंदी, कौन सा, ये देखो मैंने लिख रखा है, खेरुणा गांव बूंदी को ओडीएफ प्लस है वो गांव घोषित किया गया। ओडीएफ प्लस मॉडल पर पंचायत ग्राम पंचायत अवार्ड किसे मिला है, तो लदाना दूदू को मिला है। ये अपन ने इस क्वेश्चन का जितना भी फैक्ट बन रहे थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही डिस्कस करने हैं, एक बार मेरे साथ कर लिया, एक बार अब अपने आप से साथ में कर लेना, फिर एक दिन रिवीजन मार लेंगे, तो उसके बाद में नहीं भूल पाओगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2024 को। किसको किया है? 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। आप सब जानते हो ऊंट रेगिस्तान रो जहाज है, आपने इन सब जाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है 2024। थाने बेरो है कि ऊंटरी संख्या है वह रेट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, उसी को बदौलत किया है। अब देखो ऊंट रे बारे में देखा तो 2014 की बात है जब इसे राजकीय पशु यानी मतलब पालतू पशु घोषित किया गया था, ठीक है ना, रेगिस्तान के जहाज को, ठीक है ना। यानी इनको न तो मार सकते न कुछ पीट सकते, ठीक है ना, काटाबाड़ी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? कैमेलस ड्रोमेडोरियस। क्या है? कैमेलस ड्रोमेडोरियस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। पालतू पशु 19 सितंबर 2014 की बात है, वहां तब घोषित किया था। विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऊंट दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन गर्मी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। 22 जून को मिलाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है ना, उसके जस्ट अगले दिन याद रख लेना 22 जून को। ऊंट महोत्सव बीकानेर अंदर, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर। ऊंट से ऊंटनी का दूध जो अनुसंधान केंद्र है या फैक्ट्री है बोल सकते हैं, वो भी कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर ही है, ठीक है, याद रखो। कोई दिक्कत है क्या बताऊं? रेगिस्तान रहे जहाज के ऊपर आया है बैठ के चलने का कुछ मजा ही कुछ और है, ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2023 में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक स्टेट अवार्ड दिया गया है? तो इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2023 के अकॉर्डिंग मैं तो आंख बंद करके बोल सकता हूं ये अब एक ही स्टेट को मिलता है, और वो है अपना आपनों प्यारो राजस्थान रे, जिन्हें बेस्ट डोमेस्टिक स्टेट का अवार्ड से क्या किया गया है? नवाजा गया है आपनों राजस्थान। आपनों राजस्थान जिसकी राजधानी गुलाबी नगरी है, आप सबको पता है, जिसे 2019 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला ही था, ठीक है ना। राजस्थान जो राजस्थान देखो एक बायोफ्यूल नीति जारी की, सिल्कोसिस नीति राजस्थान ने जारी की रखी है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में पहले स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में पहले था, अब है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। पशुधन के मामले में दूसरे स्थान पर है, पहले पे यूपी है, ठीक है। ऊन उत्पादन में आपनो राजस्थान है वो फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है ना, याद रख लेना। इंडियाज बेस्ट अवार्ड ट्रेवल एंड दिया किसके द्वारा जाता है? तो इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया के द्वारा, इनके द्वारा ये दिया जाता है, याद अपने को रखना है, ठीक है ना। और गिग वर्कर्स के लिए विधेयक भी अपना राजस्थान ने ही जारी किया था, ठीक है। टोटल सीमा इसकी कितनी लगती है? 5920 और 1070 रेड क्लिफ रेखा लगती है, जिससे 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट अब टच करते हैं। पहले 4 करते थे, लेकिन मैंने 5 और 6 लिखा है क्योंकि अभी तो फलोदी 5 तो कंफर्म हो गए हैं, लेकिन एक फलोदी का क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। अगर फलोदी हो गया तो फिर 6 हो जाएंगे, वरना 5 हो जाएंगे। अभी ऑफिशियली कुछ आया नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। अपनों प्यारो राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, और अपने राजस्थान का क्या हुआ था? प्यारे राजस्थान का निर्माण हुआ था। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टीजर से भी छोटी सी 30 सेकंड की रील बताई है आपको,
राजस्थान के बारे में, क्योंकि जिस दिन अगर राजस्थान के बारे में पढ़ने लग जाएंगे ना, आय हाय हाय क्या इंटरेस्ट, मजा आता है पढ़ने में राजस्थान के बारे में। लेकिन इतना सा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये एक राजस्थान का जीके, जीके नहीं है, ये ग्रंथ है, ग्रंथ राजस्थान का ग्रंथ है, अपने पूर्वजों का ग्रंथ है। कैसे राजस्थान बना, कैसे राजस्थान की जो वीर गाथाएं हैं, किस तरह से राजस्थान आपनो प्यारो राजस्थान महान राजस्थान बन्यो। तो भाई साहब उसमें इतना सा, इतने में शब्दों में बयां कर दूं ये तो हो नहीं सकता, उसके लिए तो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो सबसे पहली बात तो सर अपार की फुल फॉर्म तो थे पूछ रहे हो, लेकिन मानना आ बताओ कि सर अपार चाहे चीज का ही है। तो मैं सीधी सी बात आपको ये बताता हूं कि आप आधार कार्ड जानते हो ना, 12 डिजिट का आपका भारत की पहचान, आप बोलते हो ना आम आदमी की पहचान, आधार कार्ड जानते हो, वैसे ही ये अपार क्या है, स्टूडेंट की पहचान है। 12 डिजिट इसमें नंबर दिए जाएंगे। जब आंगनवाड़ी के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा तो उस टाइम उसके क्या दिए जाएंगे, नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये अपार क्या है, अपार स्टूडेंट आईडी है जो बन जाएगी। फिर आप वो जब तक कंप्लीट होगी आप एजुकेशन तब तक आप अपने पास रखोगे। ठीक है, उसके अंदर आपकी पूरी डिटेल होगी जैसे अपने आधार कार्ड के अंदर होती है। ठीक है वैसे, ठीक है। तो अपार की फुल फॉर्म देखो, पूछ सकता है, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। बोलो बार बार बार, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, रजिस्ट्री अकाउंट एकेडमी परमानेंट ऑटोमेटिक। ठीक है, बस हो गया। क्या तो है, इतना तो है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, बस ये है, आप याद रख लेना। स्टूडेंट की कार्ड की पहचान है, आधार कार्ड की तरह है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में किस राज्य की टीम विजेता रही है। तो किस राज्य की टीम विजेता रही है, तो ये हरियाणा राज्य की टीम विजेता रही है। किस राज्य की टीम रही है, हरियाणा राज्य की टीम है वो विजेता रही है। और उप विजेता इस बार इतिहास रचते हुए अपने राजस्थान रही है, उप विजेता राजस्थान रही है, राजस्थान रही है उप विजेता। ये लो, ठीक है ना। ये 10 मैच कंटिन्यू जीते थे, भारत की तरह ही हुआ, फाइनल में हार गए, और फाइनल में हार गए। उप विजेता विजय हजारे में राजस्थान रही। राजस्थान की टीम के कप्तान कौन है, दीपक हुड्डा है। कौन है, दीपक हुड्डा है, आपको याद जरूर रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। आय हाय हाय हाय, क्या प्यारा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कौन सा दिवस, मैथमेटिक्स डे, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है। तो ये जनाब 22 दिसंबर ने मनाया जाए। 22 दिसंबर वही दिसंबर है जिस दिन सोने वाले बहुत लंबी नींद से सोते हैं, बहुत बड़ी रात होती है। आप सबको पता है 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस इसी दिन मनाया जाता है, आपको याद रख लेना है। और ये किसकी पुण्य तिथि पर मनाया जाता है, तो ये रामानुजनाचार्य की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। आपने श्रीनिवास रामानुजन की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था, 1887 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु के अंदर हुआ था। और इनके ऊपर मूवी बनी हुई है, आप यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो वो देखना। इन्होंने है वो लगभग 3500 क्या दिए गए थे, सूत्र दिए थे। यहाँ लोगों से 35 सूत्र याद नहीं होते, ये 35 सूत्र के एनालिसिस पूरा का पूरा व्याख्या लिख के दे दी थी 3500 सूत्र की। ठीक है ना, समझ रहे हो। ठीक है, अब और अपन देख लेते हैं दिसंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आए हैं। तो देखो, वर्ल्ड एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा है वो पुर्तगालों से क्या हुआ था, मुक्त हुआ था। और 1983 के अंदर इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा अपने राजस्थान भारत रो सबसे छोटो स्टेट है, सबको पता है। हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सी रैंकिंग? लीड्स रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु है वो शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है जनाब? तो जनाब तमिलनाडु है वो शीर्ष पर रहा है। राजधानी है वो चेन्नई है। सीएम कौन है? एम के स्टालिन है, आप सबको पता है सीएम एम के स्टालिन है। और लीड्स के अंदर शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु और चेन्नई जिसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रिसर्च स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो सबसे पसंदीदा राज्य मतलब फेवरेट राज्य जहां सबसे ज्यादा लोग काम करना पसंद करते हैं तो वो है केरल भाई साहब, केरल। ठीक है ना, पिनरई विजयन वाले के केरल है ये, पिनरई विजयन वाला केरल है। यहाँ पर एजुकेशन का भी सिस्टम बहुत प्यारा है, ये एजुकेशन में भी आगे है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर स्टेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, तभी यहाँ पर क्या है भारत का सबसे पसंदीदा शहर है वो चुना गया है, स्टेट चुना गया है। ठीक है, याद रख लेना केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन यहाँ के क्या है सीएम है। और सबसे तेज जो सौर अभी बाराकोडा लॉन्च हुई थी ना, सौर सबसे तेज सौर वो क्या हुई थी जहाज, ठीक है ना, सौर जहाज बाराकोडा जो मछली के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, साइलेंट वैली यहाँ पर नेशनल पार्क है। शांत घाटी पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। शांत घाटी और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, याद जरूर रखना कहाँ पर है, केरल के अंदर है, जरूर याद रख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे निकलते हैं अपन। हटा सावन की गठा। ठीक है, कैसे हो आप सभी? मस्त हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? या मन नहीं कर रहा पढ़ने का? बोरिंग हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो अलर्ट हो जाओ, यहां से क्वेश्चन आते हैं फिर। ठीक है ना? अगर अब से तप लोगे तो आगे आपके दिन सुनहरे हो जाएंगे, और अभी अगर सुनहरा जीवन जियोगे तो आगे का दिन अंधेरे वाले होंगे। ठीक है, हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्स घाट किस राज्य का नया पर्यटन स्थल बना है? ईस्टर्न्स घाट, मिनिएचर ईस्टर्न घाट है वो किस राज्य का नया पर्यटन बना है? तो ये जनाब हिमाचल प्रदेश रा बना है। कीरो बन्यो है, सॉरी हिमाचल नहीं, आंध्र प्रदेश रो कीरो बन्यो है, आंध्र प्रदेश रो, मैं माफी चाहूँ। मिनिएचर ईस्टर्न्स घाट हिमाचल प्रदेश का। एक क्वेश्चन और है तो वो मेरे दिमाग में रह गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश बने हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी अमरावती है। सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को अभी इन्होंने घोषणा की है कि आपको क्या दिया जाएगा? टेब दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टेब दिया जाएगा। तो याद जरूर लिख लेना। मिनिएचर ईस्टर्न्स घाट किस राज्य का नया पर्यटन बना है? तो आंध्र प्रदेश रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो जनाब ये किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो इमैनुअल मैक्रोन जिसका नाम है, और वो फ्रांस के राष्ट्रपति है। इमैनुअल मैक्रोन नाम है जो राष्ट्रपति है किसके? फ्रांस के। इन्हें क्या किया गया? इनविटेशन दिया गया। अब देखते हैं इनविटेशन रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। अब आपके मन में आया सर रिजेक्ट क्यों बोला? इनविटेशन रिजेक्ट कर थोड़ी ना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आवश्यक कारण हो तो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया ही था ना, ठीक है ना, पिछली बार, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो देखो याद रख लेना, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? पेरिस रे अंदर है। और एक याद कि अभी जिन्हें दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। तिरुवल्लुवर जिनका नाम है, उनकी प्रतिमा का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? फ्रांस रे अंदर हुए हैं। तमिल कवि है तिरुवल्लुवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चर्चा करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? आय हाय हाय, गीता वो महान ग्रंथ जिसको अगर जितनी बार पढ़ोगे उतना ही उसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। बाकी
तो हर बुक के अंदर यही होता है, जितनी बार पढ़ते हो कुछ ना कुछ नया मिलता है। लेकिन ये तो वो सागर है, जो ज्ञान का वो सागर है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। गीता को जितनी बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ ऐसे मतलब अलग ही अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी और सुकून महसूस करोगे। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी तो मेरी पर्सनल राय है कि पढ़ो। मैंने पढ़ी हुई है खुद। अगर किसी को पढ़ने के टाइम नहीं है तो कुको एफएम पर जाओ और वहाँ सुन सकते हो, यूट्यूब पे भी सुन सकते हो। 15 घंटे की है। जब आप 20-20 घंटे की, 15-15 घंटे की वो कौन सी पता नहीं वेब सीरीजें देख सकते हो, तो क्या गीता नहीं सुन सकते? गीता सुनो, 2 बार सुनो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगे वो डायरी के अंदर नोट करो और डायरी के से अपने जीवन के अंदर उतारो। सच्ची में आपका जीवन है, वो लाइफ है, वो शानदार हो जाएगी। ठीक है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया? तो हरियाणा रे अंदर मनाया गयो, कुरुक्षेत्र रे अंदर मनाया गयो। जहाँ कुरुक्षेत्र, वही कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुई थी। ठीक है ना? याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये संजय सिंह को चुना गया है। ये यहाँ प्रश्न इतनी दूर है कि चुना गया है। अब ले प्रश्न लास्ट स्लाइड पे आएगा, जिन्हें क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, हाल ही में किसे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से निलंबित किया गया है? तो वो क्या है? संजय सिंह को किया गया है। क्यों किया गया आप सबको पता है, ब्रजभूषण के ये करीबी है। अब ब्रजभूषण तो वो पूर्व महासंघ के अध्यक्ष थे, उन पे कुछ घिनौने अपराध थे और इल्जाम थे। ठीक है, तो वो सख्त नहीं हुए, वरना वो भी आज सलाखों के पीछे होते। जो ऐसा काम नहीं करना चाहिए वो उन्होंने काम किया, घटिया काम किया। तो उन्हीं के क्या है, संजय सिंह है वो नए अध्यक्ष बने, तो वो इन्हीं के करीबी पाए गए, इन्हीं के करीबी थे। तो वो ब्रजभूषण वापिस हवा में आ गए। तो फिर साक्षी मलिक ने ये कुश्ती से अपनी घोषणा करने का, संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ब्रजभूषण काफी उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और बजरंग पूनिया, काफ़ी लोगों ने है वो अपने पद्मश्री व पद्म अर्जुन पुरस्कार, जो भी पुरस्कार दिए गए थे वो प्रधानमंत्री आवास के सामने रखकर आ गए। क्यों? उन्होंने कहा कि हम इस महासंघ के जो अध्यक्ष चुना है इसके क्या है, हम खिलाफ हैं। तो इन्हें अब क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मरणोपरांत बाद वीर चक्र से सम्मान किया गया है? मरणोपरांत के बाद वीर चक्र से सम्मानित किया गया है बेनोई रॉय चौधरी जी को किया गया है। किसे? बेनोई रॉय चौधरी जी को किया गया है। किसे किया गया है? बेनोई रॉय चौधरी जी को किया गया मरणोपरांत बाद वीर चक्र से। हाल ही में किस लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये अपने इसरो को प्रदान किया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार सम्मानित किया गया है, दिया गया है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया और अभी सफल परीक्षण हो रहा है लूना वाला, जो आदित्य L1, जो क्या है आपको पता ही होगा, सूर्य के बारे में जो खोज करेगा, आदित्य L1 लंगराज L पॉइंट पर उसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना? वो अभी जनवरी के अंदर वो स्थापित हो जाएगा अगर सफलतापूर्वक रहा तो, चंद्रयान की तरह। ठीक है ना? तो वो इसरो, ठीक है, जिसकी स्थापना 1969 को होती है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। श्री हरिकोटा से ही चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग किया गया था। अब इतना आप मेरे को बताओ, अगस्त के चलो ये बताओ, इतना प्यारा क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बताएगा, लेकिन फिर भी मैं क्यों क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि चंद्रयान 3 को कितने बजे और कहां से और कितनी तारीख को लॉन्च किया गया था? ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और भारत के लिए वो स्वर्णिम और गर्वान्वित वाला पल था। ठीक है ना? चेयरमैन आप सबको पता है एस सोमनाथ है, सोमनाथन है। हाल ही में स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया गया। अभी अपन ने मिनिएचर्स पर्यटन बनाया था ना, वो भी किसे चुना गया था? तो वो आंध्र प्रदेश को ही चुना गया था। तो इसी की कैपिटल अपन ने देख ली थी, अमरावती।
सीएम अपन ने देख लिए थे। अब स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण भी आंध्र प्रदेश में ही हुआ है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चर्चा करें, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म किया जाएगा? तो ये मालदीव के द्वारा खत्म किया जाएगा। मालदीव और भारत के बीच में है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट चल रहा है, उसे अब क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर कोमल कोठारी अचीवमेंट अवार्ड अभी जो 2 जनों को मिला है। किसे मिला है? अभी 2 जनों को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रख लेना। किसे मिला है? 2 जनों को मिला है, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास, डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास, जयेंद्र सिंह जडेजा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास, जयेंद्र सिंह जडेजा, डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास, जयेंद्र सिंह जडेजा। और डॉक्टर कोमल कोठारी अवार्ड यह किसके द्वारा दिया जाता है? पश्चिम संस्कृति अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जो कहाँ स्थापित है? उदयपुर अंदर स्थापित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर अंदर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर इसका नाम पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी कैसे पड़ा? तो पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी 7 है, जिसमें ये भारत के मैप के अकॉर्डिंग चुना गया। तो ये उदयपुर भले ही राजस्थान के अकॉर्डिंग ये दक्षिण में आता हो, लेकिन ये भारत के मैप पे अगर देखा जाए तो यहाँ आता है। तो ये भारत का ये सेंटर है, यहाँ से ये पश्चिम के अंदर है, तो इसलिए इसका नाम पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी रखा गया। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 को हुई थी। ठीक है, 2022 का दलीप भट्ट। अब 2022 का अगर आपको पूछ लिया जाए कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो आपको याद रखना है दलीप भट्ट को मिला। स्थापना 1986 के अंदर हुई। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है। और इसका सर्वोच्च पुरस्कार होता है मीरा पुरस्कार। ठीक है ना, वो किसको दिया गया था वो भी बताओ मेरे को, काफी बार मैंने आपको बता दिया है, वो क्वेश्चन भी आप बताना मेरे को। हाल ही में 22 दिसंबर 2023 को आरपीएससी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 22 दिसंबर 2023 को आरपीएससी ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 75वां स्थापना दिवस मनाया। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसके टोटल सदस्य 7 होते हैं, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। ठीक है, और अभी अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया, संजय क्षोत्रिय कौन है? इसके अध्यक्ष है। 6 सदस्य है। ठीक है ना, जिनमें एक वो कटारा जी है, जिन पर अभी चल रहा है, उनको डेफिनेटली है वो हटाया जाएगा। स्थापना देखो 16 अगस्त 2049 को ये पारित होता है, गजट के अंदर प्रकाशित होता है। फिर 22 दिसंबर 1949 को ये पूर्णतः है वो सामने आ जाता है कि हाँ इस टाइप का आयोग बनाया जाएगा। आरपीएससी जिसका नाम होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसका नाम होगा, अभी उसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और अभी उनके अध्यक्ष कौन है? तो संजय क्षोत्रिय है। आप याद जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रे अंदर प्रस्थान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में, हाँ एक बात और कि आरपीएससी आप सबको पता है कि 5वां ऑप्शन लागू कर चुकी है। सबसे पहले आरपीएससी ने किया था, आरएएस का पेपर हुआ था। ठीक है, अब अधीनस्थ बोर्ड आरएसएसएमबी ने भी कह दिया है कि 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी और 5वां ऑप्शन हम भी लागू करेंगे। क्या करेंगे? हम भी लागू 5वां ऑप्शन करेंगे। तो वो होगा, हो सकता है नकल कम हो। बाकी नकल कम होने के लिए आप सबको पता है कि एसआईटी का गठन भी किया गया है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो कितना कम होता है, बाकी तो क्या बता सकते हैं, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देश में राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? ये देख लो, ये एसआईटी वाला आ गया। तो ये एंटी गैंग टास्क फोर्स का गठन है, ये भजनलाल चौधरी जी ने, भजनलाल जी शर्मा ने, सॉरी भजनलाल जी शर्मा अपने जो सीएम है, उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है, जो किसकी अध्यक्षता में? दिनेश एमएन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? दिनेश एमएन की अध्यक्षता में। अब एक क्वेश्चन बनता है, सर आप ये कभी एसआईटी का गठन किए कर रहे थे कि पेपर लीक को रोकने के लिए? मैंने कहा हाँ,
तो वो किसकी अध्यक्षता में है, तो वो ये रहा वीकेसी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, वीकेसी की अध्यक्षता में एमएनटी का क्या एसआईटी का क्या किया गया, गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के अभी ओएसडी पिछली में मैं शायद मैंने बता दिया था, वो शायद मनोनीत हुआ था, तो अब ये करेक्शन कर लेना, उसमें योगेश श्रीवास्तव है, ठीक है ना। अब ये ओएसडी है, वो तुरंत शायद उस टाइम कुछ और ही बताया था मैंने, वैष्णव ऐसा तो कुछ। मुख्यमंत्री ओएसडी योगेश श्रीवास्तव है, आपको याद है, रख लेना। उसमें क्या करना है, आपको करेक्शन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो राजस्थान के खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया ही था, दिव्य कीर्ति सिंह को, ये घुड़सवार है और जन्म इनका नागौर के अंदर हुआ था, और नागौर के अंदर इनका जन्म, जिला अभी जयपुर आता है क्योंकि ये जयपुर में रहने लग गए हैं, ठीक है। तो घुड़सवारी खेल से संबंधित है। एशियाई खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और निर्वाचन आयोग के राज्य स्टेट इलेक्शन के लिए जो चुनाव होता है, निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन का चुनाव होता है, उसके लिए इनको आइकन बना रखा है। क्या बना रखा है? आइकन बना रखा है, याद रख लेना। एक और बात बताऊं, जो ये एथलीट है, और ये एथलीट को ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। वैसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला नहीं, ये एथलीट जो महिला है ना, वो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, याद जरूर रख लेना, ठीक है ना। हाल ही में कैस्पियन सागर चर्चा में क्यों है? तो देखो, कैस्पियन सागर चर्चा में क्यों है, तो उसका रीजन है, कैस्पियन सागर एक जल का अथाह भंडार है, जो शुद्ध जल का अथाह भंडार है। तो ये कजाकिस्तान की तरफ वहां लगता है, तो वहां उसका क्या हो रहा है, अब क्षेत्र है वो कम हो रहा है, जो संकट है कि टेंशन हो रही है, तो जल का सबसे बड़ा बंद अंतर्देशीय भंडार है, इसका आकार कम हो रहा है, इसकी वजह से है वो चर्चा में रहा है। ये वर्ल्ड का क्वेश्चन है, आपको निगरानी रखनी है। अन्य रोचक तथ्य भी देखते हैं। 22 दिसंबर 1851 की बात है, भारत की पहली मालगाड़ी रुड़की चली थी, ठीक है ना। रुड़की क्या कही गई थी, चलाई गई थी, ऐसे भी अपन फैक्ट देखेंगे। 22 दिसंबर 1947 की बात है, जब इटली ने अपना संविधान स्वीकार किया था, और 22 दिसंबर 1978 को किसने, थाईलैंड ने अपना संविधान स्वीकार किया था, ये भी याद रख लेना है, ठीक है। और राष्ट्रीय किसान दिवस आप सबको पता है, चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे क्या है, पूर्व पीएम रहे हैं, उनके उन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, ठीक है। और ये पीएम कब से कब रहे थे, तो ये प्रधानमंत्री रहे थे 1979, मतलब 79 से 1980, 79 से 80, एक साल ही ये क्या रहे थे, सीएम रहे थे, ये याद जरूर रख लेना। तो किस राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रख लेना। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना प्रारंभ किस राज्य में हुई है, तो मैंने कहा था हिमाचल प्रदेश, मेरे नाम से मेरी जबान से निकल गया था, तो वो यही क्वेश्चन है कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना कहाँ किस राज्य से संबंधित है, तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसकी राजधानी शिमला है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। अब अपन और अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं, मैंने बोला था और फैक्ट है वह डिस्कस करेंगे। तो ये मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल का खिताब आस्था रावल ने जीता है, मिस इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल का खिताब आस्था रावत ने जीता है। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब किसने जीता है? प्रवीणा अंजना ने। मैं काफी बार रिवीजन बना दिया। खेलो इंडिया यूथ का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के अंदर हुए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर देने की घोषणा की गई है। कुश्ती के महासंघ को निलंबित कर दिया गया है, महासंघ अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। मैंने बोला ही था, लास्ट में आपको बोलूंगा कि निलंबित कर दिया गया, अभी बनाने हैं, तो अब देखते हैं नए कौन बनते हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्लास वीकली करंट अफेयर की क्लास थी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मैं एक बार फिर जो शायरी से शुरुआत की थी
वही वापिस दोहरा देता हूँ कि हर लम्हे को खुलकर जियो कि रूह को सुकून मिल जाए, कि हर लम्हे को खुलकर जियो कि रूह को सुकून मिल जाए, बैठो अगर यारों के साथ तो एक कुल्हड़ वाली चाय हो जाए, जिससे ये पड़ रही दिसंबर की सर्दी जून की गर्मी में तब्दील हो जाए। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। और अपन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 6 मंथ की अपन क्लास लेकर आएंगे, वो भी लाइव क्लास लेकर आएंगे। 6 महीने का पूरा निचोड़ अपन डिस्कस करेंगे, राजस्थान क्वेश्चन भी लाएंगे और इंडिया से और वर्ल्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं 1 जनवरी को शाम को 6 बजे हम आपसे रूबरू होते हैं, पूरी लाइव क्लास लेकर आएंगे, 6 मंथ का वीकली करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो आप अपना प्यार और स्नेह बनाना, वक्त निकालना, क्योंकि आपके एनर्जी और प्यार की बदौलत ही मैं आपके सामने खड़ा हो पाता हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट है तभी मैं हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। ये मेरे जो चेहरे की खुशी है, ये मेरी खुशी नहीं है, ये आपकी खुशी है, ये आपका प्यार है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, तब मेरे ये चेहरे पर खुशी रहती है। बाकी मेरी कोई खुशी है ही नहीं, सारी कुछ आपकी ही है। तो इसीलिए आपका सहयोग मुझे चाहिए जब हम 6 महीने का नए साल से शुरुआत करें और 6 महीने का सुपड़ा साफ करें, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम पे थंबलिंग मिल जाएगी आपको, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। क्लास में अगर कोई कमी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जिनको लगता है कि सर कमेंट का रिप्लाई नहीं देते तो मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं देता तो ऐसे अपन लाइव क्लास में देंगे जो अपन करेंगे, तो उसमें आप खूब सारे आपके सवाल मेरे जवाब। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।